कि हमने इस काम को भी अपना पूरा कर लिया। एक बात मैं आपसे निवेदन करना, मैं कोई बहुत लंबा भाषण देने वाली नहीं हूं। मैं ये निवेदन करना चाहती हूं कि जो युवा है वो हमारी बहुत बड़ी अमानत है। हमारे देश और समाज की रीढ़ है। हम जानते हैं कि रीढ़ क्या होती है। हमारे शरीर का रीढ़ वो हिस्सा है जिस पर सारा शरीर उसके ऊपर निर्भर करता है, चलता है। तो हमारे यहाँ के युवाओं से मेरा यही आग्रह है कि वे अपने को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें और निरंतर संस्कारित बनाते रहें। इसी के आधार पर किसी देश और समाज का प्रतिष्ठा बनी रहती है। और अगर ये सब चलता रहा ना तो निश्चित रूप से हमारे देश और समाज की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती चली जाएगी। मैं बालकों आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, यह संस्थान जो हमने स्थापित किया उसके पीछे समय समय पर जैसी आवश्यकता इस क्षेत्र की रही उसी के हिसाब से हम यहाँ के कार्यक्रम को चलाते रहे। सबसे पहले एक धर्मशाला के रूप में बनाया। कारण बहुत स्पष्ट था कि यहाँ जाट समाज के केवल 2 घर थे और यहाँ की अनाज मंडी थी वो यहाँ बालोतरा में थी। उस समय किसी के पास घोड़ा गाड़ी होते नहीं थे। जो कुछ वहां से बिकने को सामान आता था वो बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी पर आता था और देर हो जाने के बाद उनके रुकने का कोई स्थान नहीं था। तो एक बार मेरे पिताजी ने ये मुझे सलाह दी थी, तू वहां से एमएलए बनती है, तुझे लोग मदद करते हैं, तूने वहां के लोगों के लिए क्या किया? तब मेरे मन में आया कि सबसे पहले हमारा कर्तव्य ये है कि बाहर से किसान अनाज लेकर आए, उनके ठहरने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी के क्रम में इस जमीन को हमने लिया सभी भाइयों से मदद लेकर के और कुछ समय पड़ी रही। उसके बाद में हमने ये धर्मशाला बनाई थी। लेकिन उसके बाद में निरंतर हमारे यहाँ आबादी बढ़ती गई। हमारे लोग भी बाहर से गांव से यहाँ आते रहे, रंगाई छपाई का काम चलता रहा। तब हमारे दिमाग में आई कि अब ये ठहरने की कोई खास बात नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि लड़के यहाँ पढ़ने आते हैं और फिर देखा कि यहाँ काम धंधा बढ़ने लग गया तो लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दी और उस रंगाई सफाई की मजदूरी में लग गए। लड़कों का हॉस्टल बनाया। लड़का का हॉस्टल बनाने के बाद में ये बात हमारे सामने आई कि लड़कियां कहाँ जाएंगी? लड़के तो फिर भी कहीं आ जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन लड़कियों की पढ़ाई तो जो ही स्कूल आया बंद हो जाती। तो लड़कियों के लिए छात्रावास बनाया और ये बनाते बनाते तो निश्चित रूप से हमें खूब सहयोग मिला, खूब सहयोग मिला और सरकार का भी इसमें योगदान रहा। इसलिए हम तो बहुत खुश हैं कि यह संस्थान निरंतर प्रगति करता रहे। लेकिन ये प्रगति इसी शर्त पर होगी कि हम इसको हमेशा नवाचार देते रहें। जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से यहाँ के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए। और आज मैं और हमारी टीम इस बात से बहुत संतुष्ट और प्रसन्न है कि इतने वर्षों के बाद भी किसी तरह की अनियमितता या कोई गलत काम इस संस्थान के सदस्यों ने न किया, न कुछ भी हुआ। मेरा तो आज भी यही आग्रह है कि न जाने मेरी उम्र कितनी समय रहे, लेकिन आज भी अगर मेरे जीवन में कोई काम करने का ध्येय है
तो केवल और केवल ये वीर तेजा विकास समिति का संस्थान है। जहाँ तक मेरे में ज्ञान है और काम है, मैं इसके साथ जुड़ी रहूंगी और यथासंभव इसको कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास हम करते रहेंगे। आज आप सबसे मेरा यही आग्रह और निवेदन है, इस काम में हमारा सहयोग दें और समाज में सुधार की बात करते रहें, संस्कारों की बात करते रहें। और अगर ये युवा पीढ़ी ये धार ले कि हम संस्कारित होंगे, हम समाज को मजबूत बनाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से हमारे समाज की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होगी और देश में एक मजबूत के रूप में आप और हम सब उभर कर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो ये समारोह हुआ, आप सबने सहयोग किया, मैच हुआ, सब कुछ हुआ, इसके बाद में मैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप ऐसे अच्छे प्रोग्राम के साथ जुड़े और निरंतर ऐसे प्रोग्राम को अच्छी तरह से चलाते रहें, अच्छी सीख देते रहें। और ये बालक जो खड़े हैं ना, ये बालक जो बैठे हैं ना, एक आखिर में एक बात बेटा और कहना भूल गई। मैं यहाँ बहुत बार रात को रुकती थी और बच्चों से बात करती थी और कहती थी कि मेरा एक आग्रह मानो कि आप इस हॉस्टल में जब रहो तो रहते हुए आपस में बातचीत हिंदी भाषा में किया। हिंदी भाषा में बात करने से आपके अपने बात को कहने का एक सही तरीका मिल जाता है। मैं भी मारवाड़ी हूँ, मारवाड़ी बोलती हूँ, मारवाड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपको अपना कैरियर बनाना है और कैरियर बनाने में हिंदी भाषा का शुद्ध होना और उसका ठीक से बोल पाना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप कहीं साक्षात्कार देने जाओगे, कभी हमारे इस संस्थान में अच्छे पढ़े लिखे महानुभाव आएंगे और कभी आपको सवाल भी पूछेंगे, और अगर आप शुद्ध हिंदी में अपनी बात को नहीं कह पाए तो बेटा निश्चित रूप से आपकी छवि पे थोड़ा संदेह होने लगेगा कि ये पढ़ाई करते हैं या भी वैसे ही। इसलिए जब इस हॉस्टल में हो, घर जाके मारवाड़ी बोलो भले, लेकिन इस हॉस्टल में आप आसपास आपस में जब भी बात करो, हिंदी भाषा में बात करो, शुद्ध भाषा में बात करो, साफ साफ बोलना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी छात्र छात्राओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो महानुभाव इस समारोह में उपस्थित हुए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद।